हेलो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.1. क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट. तो अब इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, हमें इस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो स्टेटमेंट है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. मीन्स कि एक नोटबुक की कॉस्ट एक पेन की कॉस्ट का डबल है, ट्वाइस है. ओके, हमें इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. अब दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में हिंट गिवन है कि हम नोटबुक की कॉस्ट को ₹X लेट कर सकते हैं और पेन की कॉस्ट को ₹Y. ओके, तो अब देखिए हमें इस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. इसका मतलब ये है कि हमें इसे जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, विच इज ax plus by plus c is equal to 0 where a and b are not equal to 0. ओके, तो अब हमें कोई ऐसी इक्वेशन लिखनी है, इस फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है. ओके, तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे पहले तो हम नोटबुक की कॉस्ट को ₹X मान लेंगे और कॉस्ट ऑफ पेन हम मान लेंगे ₹Y. ओके, अब दोस्तों देखिए ये जो हमें स्टेटमेंट गिवन है इसे ब्रेक करेंगे और बहुत ही इजी वे में हम इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. देखिए ब्रेक कैसे करेंगे? हमें गिवन है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक. नोटबुक की कॉस्ट क्या है? X, तो हम लिखेंगे X इज, तो इसकी जगह पे इज इक्वल टू का साइन, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2, तो यहां 2 लिखेंगे. द कॉस्ट ऑफ पेन है Y. ओके, तो देखिए इक्वेशन होगी X इज इक्वल टू 2Y. द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज के लिए इज इक्वल टू का साइन, ट्वाइस के लिए 2, द कॉस्ट ऑफ पेन है ₹Y. तो अब हमने कितनी इजीली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट कर दिया है. अब दोस्तों रिप्रेजेंट तो कर दिया है हमने, लेकिन एक बार चेक तो कर लेते हैं कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है भी या नहीं. तो देखिए चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 2y को इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले जाएंगे. तो अब इक्वेशन होगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. ओके, अब दोस्तों इसे हम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. तो देखिए इसे जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इक्वेशन होगी 1x, x के आगे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, माइनस 2y प्लस कांस्टेंट टर्म नहीं है इस इक्वेशन में तो हम 0 लिख देंगे, प्लस 0 इज इक्वल टू 0. ओके, अब दोस्तों इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो a की वैल्यू क्या है? 1 और b की क्या है? -2. तो दोस्तों हमने पढ़ा हुआ है कि एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तभी होगी जब a और b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होंगी. तो अब इस इक्वेशन में भी a 1 है विच इज नॉट इक्वल टू 0 और b भी -2 है विच इज नॉट इक्वल टू 0. तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन हमने बनाई है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है. तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें इसी स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था और हमने कर दिया है. तो इस तरह से बहुत ही सिंपल वे में किसी भी स्टेटमेंट को ब्रेक करके आप उसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये था क्वेश्चन नंबर 1. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे. आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ.